बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक्निकली एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम इस वीडियो में गेट जनरल का जो पास्ट पेपर जो आज ही कंडक्ट हुआ था गेट जनरल, उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। एंटीनम ऑफ ट्रूथफुल, जी एंटीनम ऑफ ट्रूथफुल अनट्रूथफुल हो सकता है। इसी तरह हमारे पास एंटीनम ऑफ ट्रूथफुल फॉल्स भी हमारे पास आ सकता है। इसी तरह मुनाफिक हिपोक्रेट भी हमारे पास एंटीनम ऑफ ट्रूथफुल आ सकता है। तो आप इसमें देखें आपके पास कौन से ऑप्शन थे। इसी तरह डिसीटफुल वगैरह भी एंटीनम ऑफ ट्रूथफुल है। डिसीटफुल कहते हैं जी धोखा देने वाले को, तो ये भी इसका ऑपोजिट वर्ड्स आप इसको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल इज़ 2% ऑफ 10 इज़ या 2 is 10% ऑफ व्हाट नंबर। तो ये दो डिफरेंट सवाल है। अगर आपके पास ऐसा सवाल आया था कि 2% ऑफ 10 इज़, तो अगेन इसको परसेंटेज को सॉल्व करने का मैंने अपनी वीडियो में तरीका बताया था कि परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100। तो 2% आ गया 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है इक्वल टू। और जब भी व्हाट आ जाए, व्हाट का मतलब होता है ये मल्टीप्लिकेशन है। इधर मैं लिख लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन, सही। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, व्हाट आ जाए तो मतलब वो एक्स हो जाता है। तो 2% आ गया तो डिवाइड बाय 100 हो गया। ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने इधर मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। फिर 10 है, फिर है इक्वल टू तो इधर हमने फाइंड करना है, तो इसको हम x कह सकते हैं, सही है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 0.2 इज इक्वल टू एक्स। तो अगर आपके पास इस तरह का सवाल था तो इसका आंसर था 0.2। अगर आपके पास कुछ यूँ सवाल था कि 2 is 10% ऑफ व्हाट नंबर, तो अगेन 2 इसका मतलब होता है जी इक्वल, तो इसको मैंने इक्वल कर दिया। 10% का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, तो इसको मैंने 100 कर दिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और व्हाट का मतलब होता है x, तो मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो इधर मैं x लगाऊंगा। 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 10x, और इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो 10x इज इक्वल टू 200, तो ये x हमारे पास जी 20 आ गया। तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास 20 है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 8। 2 डिजिट एक नंबर है और उन दोनों डिजिट्स का अगर हम सम लेंगे तो वो हमारे पास 8 आ जाता है। देखिए अब कौन कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जिनका सम हमारे पास 8 आता है। तो पहले तो आप जहन में वो डिजिट्स बिठा लें। देखिए हमारे पास एक 2 और 6 का जो सम है वो 8 आता है। इस तरह हमारे पास 4 और 4 का सम भी 8 आता है, सही। इस तरह हमारे पास 6 2 का सम 8 आता है। इसके अलावा हमारे पास 3 5 हो गया, इन दो डिजिट्स का सम 8 आता है। और इस तरह 5 3 हो गया कि इन दो डिजिट्स का सम भी हमारे पास 8 आता है। इसके अलावा भी डिजिट्स मौजूद है, फॉर एग्जांपल 1 7 हो गया, उसका भी सम 8 है, और 7 1 का भी सम हमारे पास जो है 8 है। इसके अलावा कोई हमारे पास ऐसे ख़ास डिजिट्स नहीं है जिनका हमारे पास सम 8 हो। तो हमारे पास सिर्फ इन डिजिट्स का अगर सम लिया 2 + 6 8 आता है, 3 + 5 8 आता है। अच्छा, अब वो कहता है कि ऐसे डिजिट्स जिसका सम 8 है, 2 डिजिट, अगर उसमें 18 ऐड किया जाए, अगर इनमें 18 ऐड किया जाए तो जो नया नंबर है उसके यूनिट डिजिट्स और 10 डिजिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, सही है। अब अगर मैं 26 में 18 ऐड करूं, 26 में 18 ऐड करूं तो मेरे पास जी 44 आता है। इसके यूनिट डिजिट्स चेंज नहीं हुए, तो ये भी नहीं हुआ। इसमें तो 44 के 18 ऐड करेंगे तो इसके डिजिट्स ही चेंज नहीं होते, ये भी नहीं हुआ। इसी तरह इसमें भी नहीं हुआ था। अगर आप इस 3 5 को देखें कि 3 5 का सम भी हमारे पास 8 है, अगर हम इसमें 18 ऐड करें तो हमारे पास 5 3 आ जाता है। मतलब जो यूनिट डिजिट है वो 10 डिजिट में कन्वर्ट हो गया, जो 10 डिजिट्स है वो यूनिट डिजिट में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए इस सवाल का जो आंसर है वो हमारे पास 3 5 है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोड ऑफ 8 8 14 54। तो मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 8 है। 25% ऑफ 16 इज इक्विवेलेंट टू 1/2 ऑफ व्हाट नंबर। अच्छा, 25% ऑफ 16 तो 25% है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 100 हो गया। ऑफ का मैंने कहा था मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये हमारे पास 16 है, सही। इज इक्विवेलेंट टू मतलब इक्वल टू हाफ, तो हाफ मैंने लिख लिया। ऑफ व्हाट नंबर, देखें व्हाट आ गया तो इसको हमने एक्स कर लिया। अब सिर्फ मैंने इसको सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16 आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास हाफ इंटू एक्स आ जाएगा, सही। 1/4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो ये 4 1 ज़र 4 4 4 ज़र 16, तो ये 4 इज इक्वल टू हाफ एक्स आ जाएगा।
इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर लेता हूँ तो 8 इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। सही। तो इधर हमारे पास जो आंसर होगा x का वो हमारे पास 8 होगा, क्योंकि 25% ऑफ 16 से 25% हमें पता है कि 1/4 की के हुई को ही कहते हैं। तो 25% ऑफ 16 हमारे पास 4 होता है, और 4 इज हाफ ऑफ 8। सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, 8 है। सही, इसका राइट आंसर हमारे पास 8 आ गया। नेक्स्ट सवाल है, पर्सन कवर 600 मीटर्स इन 5 मिनट्स, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बंदा है, उसकी जो स्पीड है वो 600 मीटर कवर करता है 5 मिनट्स में। सही है। तो मतलब उसकी जो स्पीड हो गई मीटर पर मिनट में वो कितनी हो गई, 600 डिवाइड बाई 5, वो 120 मीटर पर मिनट हो गई। अब हमने इस मीटर पर मिनट को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो पहले मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे। इस तरह मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 1 बाय जो है ना डिवाइड बाय 60 कर लेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखें 120 मल्टीप्लाई बाय 1/1000, और इस तरह ये जो है ना 1/60 ये ऊपर हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए 0 और 0 इधर से कट गया, 0 0 इधर कट गया, तो ये 72 12 6 इधर 72 72 डिवाइड बाई 10 7.2। तो 7.2 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर था, 7.2 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के सवालात मैं पहले भी सॉल्व कर चुका हूँ पहले। अच्छा, इस तरह है कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 11, फाइंड x माइनस 8। x माइनस 4 11 के बराबर है, तो x माइनस 8 के लिए दोनों साइड पे मैंने 4 को माइनस करना है। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये 7 आ गया। क्लियर है जी। इधर से आप x की वैल्यू, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप x की वैल्यू फाइंड करें। x माइनस 4 इज इक्वल टू 11 है, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 11 प्लस 4, which implies that x is equal to 15. When x is equal to 15, x minus 8 will be 15 minus 8, which is going to be 7. इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास 7 है। अगला सवाल, 18 ऑफिसर्स एंड 32 क्लर्क्स हैव एवरेज सैलरी ऑफ 1800। सही। इफ ऑफिसर एवरेज सैलरी इज 1200, फाइंड द सैलरी, फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ द क्लर्क्स। सही, एवरेज इधर है, एवरेज सैलरी ऑफ क्लर्क्स। अच्छा, 18 ऑफिसर और 32 क्लर्कों की जो एवरेज सैलरी है वो 800 है। सही है। तो टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स क्या हुई, टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स वो कितनी हुई, ऑफिसर्स एंड क्लर्क्स कंबाइन वो कितनी हुई जी। 32 प्लस 18 50 आता है, और उनका जो एवरेज है वो 80 है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 800 आ जाएगा, और इससे जो हमारे पास आएगा जी, तो हम करेंगे कि 50 मल्टीप्लाई बाय 800 कितना आता है, तो 55 8 इधर हमारे पास 40 आता है। सही। और इधर हमारे पास जो है 3 0 रह गए, तो वो हमारे पास आ गया जी 40,000। सही है। तो ये हमारे पास 50 बंदों की सैलरी है, क्योंकि हमें पता है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ आइटम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। तो नंबर ऑफ आइटम्स 50 थे, एवरेज सैलरी 80 थी, तो इधर जो सम ऑफ सैलरीज है वो हमारे पास आ चुके हैं, सम ऑफ सैलरीज हमारे पास 40,000 है। अच्छा, अभी कहते हैं कि ऑफिसर्स की एवरेज सैलरी 1200 है, तो जो ऑफिसर कितने हैं, 18 है, तो उनकी एवरेज सैलरी कितनी है, वो 1200 है। तो मतलब टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स वो कितनी होगी, टोटल सैलरी ऑफ ऑफिसर्स कितनी होगी, सिर्फ ऑफिसर्स, वो जो होगी वो 1200 मल्टीप्लाई बाय 18 होगी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 21,600 आ गया। अब वो कह रहा है कि फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ क्लार्क्स। तो एवरेज सैलरी ऑफ क्लार्क्स जो हुई वो कितनी होगी, टोटल मनी गिवन टू क्लार्क्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्लार्क्स। नंबर ऑफ क्लार्क्स कितने हैं, वो तो 32 हैं। अच्छा, टोटल मनी, अब क्लर्क्स को कितनी पैसे रह गए, देखिए 40,000 टोटल है, 21,026 जो सम है वो ऑफिसर्स को मिल रहा है। तो क्लर्क को कितने मिलेंगे, वो हमारे पास होंगे 40,000 माइनस 21,600। तो अगर ये आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा जी 18,400।
तो मतलब 18,400 डिवाइड बाय 32 जो है वो एवरेज सैलरी ऑफ क्लार्क्स है। तो ये जो 18,400 है इसको हमने डिवाइड करना है 32 पे। तो ये जो हमारे पास आंसर इसका आता है वो हमारे पास 575 आता है। तो इसका जो आंसर था वो 575 था। अगला सवाल है फाइंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इफ डायमीटर इज 56। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हमारे पास 2 पाई आर या पाई डी के बराबर होता है, वियर डी इज द डायमीटर। तो मतलब 3.14 को हमने 56 से मल्टीप्लाई करना है, या 22/7 को हमने जो है वो 56 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर आप 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 8 दर हमारे पास 56 आता है। अब 22 मल्टीप्लाई बाय 8 दर हमारे पास 176 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। सही है, इसका आंसर 176 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट सवाल, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। एक्चुअली ये फार्मूला है, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने कैलकुलेट करना है तो आप इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करें। तो जब आप a माइनस बी करेंगे तो इनके माइनस से आपके पास 2 आ जाएगा, और जब आप a प्लस बी करेंगे तो इन दोनों का आपके पास क्या आ जाएगा, वो सम आ जाएगा। तो वो जो सम होगा वो 2 और हमारे पास तकरीबन 1 2 3 4 5 गालिबन हमारे पास 5 या 6 ज़ीरो होंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 ज़ीरो हमारे पास एक्चुअली आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर था वो ये वाला इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर डिजीज़ का एनोलॉजी। अब इसके कई एनोलॉजीज हो सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो है ना वो डिजीज़ को ट्रीट करता है, वो डिजीज़ को ख़त्म करता है। इसी तरह टीचर जो है ना वो जहालत को ख़त्म करता है, तो इसकी ये एनोलॉजी भी हो सकती है। इसी तरह साइकेट्रिस्ट जो है वो मेल एडजस्टमेंट को ट्रीट करता है, तो इसकी ये वाली एनोलॉजी भी हो सकती हैं। बेस्ड ऑन ऑप्शंस आप इनमें से कोई एनोलॉजी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड डिफरेंस इज 9, व्हाट आर दी नंबर्स। अच्छा चले, वो नंबर्स x एंड y है, तो x प्लस वाई हमारे पास 35 है और x माइनस वाई हमारे पास जो है वो 9 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 44 आ जाएगा, मतलब x हमारे पास 44 डिवाइड बाई 2 टू 22 आ जाएगा। तो ये x हमारे पास आ गया। अब x माइनस वाई हमारे पास 9 के बराबर है और x हमारे पास 22 के बराबर है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो 13 आएगी। तो मतलब x हमारे पास 22 है और y हमारे पास 13 है। तो जो दो नंबर्स थे वो 22 एंड 13 थे। नेक्स्ट 7x इज इक्वल टू 3x प्लस 12, व्हाट इज 2x प्लस 5। तो 7x इज इक्वल टू 3x प्लस 12। 3x को मैं इधर शिफ्ट करूं तो मेरे पास 4x इज इक्वल टू 12 आएगा, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू 3। अब इसमें मैं x की वैल्यू पुट करूंगा तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 5। इसका जो राइट आंसर है वो 6 प्लस 5 11 मेरे पास आ जाएगा। 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 11, व्हाट इज 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर हमारे पास 121 आता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था वो 121 था। ओके, 117 स्क्वायर माइनस 118 स्क्वायर डिवाइड बाय 117 माइनस 118। अच्छा ये देखिए अगेन ये एक फार्मूला है एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको आप 1117 माइनस 1118 लिख ले और फिर इसको 1117 प्लस 1118 लिख सकते हैं इस टर्म को, क्योंकि ये जो है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में लिख सकता हूँ और डिनोमिनेटर को उसी तरह लिख लेता हूँ। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इनका जो सम है 1117 प्लस 1118 वो आपके पास 235 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो 235 था। एंटीनम ऑफ हाइब्रिड, हाइब्रिड का जो एंटीनम है वो प्योर है। नेक्स्ट सवाल है सिनोनिम ऑफ वॉल्यूमिनस। तो वॉल्यूमिनस कहते हैं कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो लॉन्ग लेंथ थी इसका सिनोनिम था। अच्छा 4 इंटू अंडर रूट 144 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 25। तो 4 अंडर रूट 44 जो है वो 12 के बराबर है, प्लस 3 इंटू अंडर रूट 25 5 के बराबर है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे 4 12 ज़र 48 आता है, 3 5 ज़र 15 आता है। तो इसका जो राइट आंसर था वो 63 था। सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। तो देखें रिमेंबर कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, 3 है, 5 है और इसी तरह जो है 7 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है।
तो इनका जब आप सम निकालेंगे 2 + 3 + 5 + 7 तो ये आपके पास 17 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर था वो 17 था। नेक्स्ट सवाल, इफ x and y are two prime numbers that which one cannot be the difference of x y। अगेन हम प्राइम नंबर ज़रा लिख देते हैं, 2 3 5 हो गया, 7 हो गया जी। अब 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसी तरह हमारे पास 11 एक प्राइम नंबर है, 13 है, 17 है, इसी तरह 19 है, 23 हमारे पास एक प्राइम नंबर है, इसी तरह हमारे पास 29 एक प्राइम नंबर है। तो अब देखें इसमें कि आपके पास इनका क्या क्या डिफरेंस नहीं आ सकता। देखें 5 और 2 का जो डिफरेंस है वो 3 है, तो हमारे पास जो 3 है वो हमारे पास गलत है। आप 11 और 2 का डिफरेंस देखें, 11 और 2 दोनों प्राइम नंबर है, इनका डिफरेंस 9 आता है, तो ये भी आपके पास गलत है। अब रह गए 15 और 23। तो आप देखें, अगर आप 17 और 2 का देख लें, 17 और 2 का अगर आप देख लें तो इनका डिफरेंस हमारे पास 15 आता है, तो ये भी इनका डिफरेंस हो सकता है इनका डिफरेंस, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब 23 आ गया, तो अब देखिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि उसका डिफरेंस, और दोनों प्राइम नंबर्स आप कोई भी ले लें, इनमें से कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जिसका डिफरेंस हमारे पास जो है वो 23 आ जाए, तो इसलिए इसका इसमें जो राइट आंसर था वो हमारे पास 23 था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।